अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई तो मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ। लास्ट टाइम हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे थे ऑन पेज के ऊपर, तो वो अभी शायद हाफ हमने पढ़ा था और उसके बाद कोई कनेक्शन का इश्यू हो गया था, जिसकी वजह से हमारा जो सेशन है वो दोबारा कंटिन्यू हो नहीं सका था। तो आज मैं वहीं से दोबारा इसको कंटिन्यू करने लगा हूँ। तो आप लोग मुझे बस ये कंफर्म कर दीजिएगा कि लेक्चर नंबर 3 ये था। इसमें जितना मुझे याद पड़ता है वो ये था कि हमने व्हाट इज ऑन पेज एंड यूज ऑफ कीवर्ड इन ऑन पेज एसईओ पढ़ लिया था। ये दो रह गए थे। यस। आप कंफर्म कर दें कि क्या ऐसे ही था या कुछ और सीन था। जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा, मुझे कंफर्म कर दें लेक्चर 3 में हमने कहाँ तक लास्ट टाइम पढ़ा था। सर लेक्चर जो है ये तो मेरा ख्याल में ये हमने मेटा टाइटल्स वगैरह भी हमने पढ़ लिए थे। जो हमारे पेज पे आया पीएफटीपी के जो पेज पे आया वो तो चौथा लेक्चर भी हो गया है। नहीं नहीं, वो एक अलग हम रख रहे हैं। ये जूम सेशन, जो जूम सेशन लास्ट टाइम हमारा जूम सेशन हुआ था 9 जून को हुआ था, 10 जून को हुआ था, इन दोनों में से किसी एक डेट पर हुआ था। उसमें हाफ लेक्चर हुआ था और वो कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था, तो दोबारा वो हमारा लेक्चर हो नहीं सका था। तो जितना मुझे याद पड़ता वो ये था कि उसमें मैंने आपको ये दो पढ़ा दिए थे पॉइंट्स और ये दो रह गए थे। आप लोग कंफर्म कर दें कि ऐसा ही है ताकि हम आज इसको कंप्लीट कर लें। यस सर। अच्छा, एक मिनट। अच्छा सर, काइंडली मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी। सर, जो प्रोजेक्ट मैंने सबमिट करवाया सर वो स्टिल चेकिंग इन प्रोग्रेस पे आ रहा है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। उसका आई गेस ये सीन होता है कि जो जब वो ट्रेनर के पास आते हैं ना आपके असाइनमेंट वगैरह क्विज वगैरह, जब वो यस सर। चेक करके मार्क्स वगैरह में इंटर कर देते हैं तब वो जो उसका स्टेटस है वो चेंज होता है। ओके सर। अच्छा, यहाँ 15 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं और सवाई एक एक कोई भी किसी की मुझे कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ नजर नहीं आ रही। बाकियों को क्या आवाज नहीं आ रही है, क्या इशू है? So actually, I recently joined the PFTP. Therefore, I didn't receive any assignment, and the last lecture I didn't saw the Zoom meeting. So नहीं, वो तो इसकी that's why. रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। बाकी ये अहमद मसूद, अरसलान हैदर, मारिया मियाँ, सलमान, मोहम्मद अफजल, सबा सरवर, सना सरमद, ये सारे माइक ऑफ। मैं आपको तब कहता हूँ माइक ऑफ तब करें अगर आप लोगों को ये बताओ कि आपकी साइड से शोर आ रहा है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ बेटा ये नहीं होता कि सेशन के दौरान किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन ना हो। 6 मिनट हो चुके हैं और अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़का मुझसे बातचीत कर रहा है, हालांकि जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ सबके लिए। तो या तो बाकी यस सर। सारे सेशन ऑन करके गए हुए हैं, तो अगर इस तरह का सीन है तो ये सीन होगा कि बेटा आप लोगों की एब्सेंट्स मार्क होती रहेंगी, आखिर में सर्टिफिकेट्स नहीं मिलने, जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मतलब जो इसके डिसएडवांटेज हैं बहुत ज्यादा हैं अगर मैं गिनवाने पे आऊँ। और मुझे बार बार स्ट्रिक्टली कहा गया कि मैं इन चीज़ों पे नजर रखूं कि कौन एक्टिवली प्रेजेंट है, कौन एक्टिवली प्रेजेंट नहीं है, और मैं आप लोगों को बताए बगैर आगे लिस्ट भेजता रहता हूँ। जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई होने हैं, आगे जो सर्टिफिकेट्स मिलने हैं, सेरेमनीज में होने हैं, रिवॉर्ड्स मिलने हैं, उनमें किसी भी किस्म का आप लोगों का उसमें हिस्सा नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक या दो दफ़ा कहूँगा, उसका मैंने सेशन स्टार्ट कर देना। और मैं यहाँ पे नाम नोट करके आगे से आगे भेजता रहता हूँ। तो मेक श्योर कि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन हो ताकि आगे के जो पर्क्स और रिवॉर्ड्स हैं वो आप लोग उससे फायदा उठा सकें। ओके सर। Yes, sir, we are attentive. ये पहले दो किए हुए सर हाँ जी। मुझे इस लेक्चर का फायदा होगा सर, रिकॉर्डेड लेक्चर ले लूं? आप रिकॉर्डिंग लेक्चर लें, आप लोग के पास मेरा नंबर है, आप लोग मुझसे जो भी सवाल है आप मुझसे क्या करें। बाकी जो एसएमएम सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो सेशन के दौरान बहुत एक्टिव होते हैं और जब भी उनका मैसेज आता है मैं फौरन उनको रिप्लाई कर देता हूँ। बट द थिंग इज दैट कि आपको यहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन शो करना, मुझे ये तो फील ना हो ना कि मैं यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर कर रहा हूँ, कि मैं अपने आप से कंप्यूटर से बातचीत कर रहा हूँ। 15 बच्चे ओके सर। इन्वॉल्व हैं और सिर्फ एक बच्चा मुझसे कंटिन्यूसली मेरे साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे मुताबिक हम ये दो कर चुके हैं, अब हमने ये दो करने हैं। अगर ऊपर दो में से किसी को कोई इश्यू है तो मुझे बताया ताकि मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूँ। सर हमारा जूम सेशन कब हुआ है?
आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर हमारा तो व्हाट्सएप ग्रुप है ही अभी कुछ नहीं है। दिन पहले बना है। हाँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप का बहुत रफड़ चल रहा है अभी, हालांकि रिसेंटली एडमिन जो इनकी मैनेजमेंट है उन्होंने बनाया है। मुझे लगा आप उसी ग्रुप के थ्रू आए, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा लोग एडेड हैं। सर हम सब लोग ना 14 जून के बाद ऐड हुए हैं, और लेक्चर्स भी हमें 14 जून के बाद मिले हैं, 4 लेक्चर्स मिले हैं। उससे पहले हम लोगों ने कोई भी जूम सेशन अटेंड नहीं किया, ये हम लोगों का पहला जूम सेशन है, इसीलिए हमें नहीं पता कौन से लेक्चर से स्टार्ट करना है। ओके ओके। अच्छा, अभी आप यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं, ये आप लोग उस वाले ग्रुप से आए हैं, SCO PFT जो भी रिसेंटली बना है? जी नहीं सर, मैं तो बैच 4 से हूँ कि 5 से। जी ये बैच नंबर 6 है अभी। 7 में बैच नंबर 6 है। एक्चुअली मुझे ना बैचेस की उनकी मेरे पास इंफॉर्मेशन बस ये आती है कि सर आज आपने सेशन देना है। अब मसला ये कि आप लोग के, जैसे आपने कहा ना आप बैच 4 हैं, आप बैच 5 हैं, आप बैच 6 हैं। अब मैं कई दफ़ा एडमिन को मैंने कहा है, मैं फिर उनको कहता हूँ कि उनके मेरे पास इस तरह की कोई नॉलेज नहीं है। अब इसका मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मुझे, अब देखें मुझे याद नहीं ना कि मैंने बैच 4 को कहाँ तक पढ़ा है, बैच 5 को कहाँ तक पढ़ा है, बैच 6 को कहाँ पढ़ा है, क्योंकि कंटिन्यू बैक टू बैक लेक्चर्स होते रहते हैं मेरे। मुझे सर सिर्फ ये जो याद है कि हमारे लेक्चर्स हैं हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हुए हैं 12 लेक्चर्स अच्छा जो अच्छा, हमारे मॉड्यूल्स थे। ठीक ठीक। और चलिए सर बैच 6 के तो अभी 4 मॉड्यूल्स हुए हैं और कोई जूम सेशन नहीं हुआ, ये फर्स्ट है हमारा जूम सेशन। चले, आप एक काम कीजिएगा, मैं आप लोगों को ना ग्रुप में जो पिछले 2 अभी आज हम लेक्चर 3, मैं लेक्चर 3 ना स्टार्ट करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो लेक्चर दो हैं उनके, मैं आपको इस सेशन के बाद मैं आपको भेज दूंगा इसी ग्रुप में SUPFT के अंदर, मैं वो आपको लिंक्स भेज दूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे 2 से 3 क्वेश्चन किए थे स्टार्टिंग में, जब मैंने क्विज दिया था ना, तो मैंने आपके तीनों लेक्चर लिए हैं। जो फर्स्ट लेक्चर है ना कीवर्ड वाले, और फर्स्ट इंट्रोडक्शन पर्पस एसईओ का क्या है, तो मैंने उसमें लेक्चर लिए थे। तो मैंने उसमें आपको ना 2 से 3 क्वेश्चन भेजे थे, लेकिन मुझे रिप्लाई भी नहीं मिला था, और व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम ऐड ही नहीं हुए थे। अच्छा, मुझसे आप अभी पूछ लें जो क्वेश्चन है ना। चले मैं दोबारा से कॉपी से देख के ना, कॉपी से जहाँ नोट करती हूँ वहां से देख ठीक के है, दोबारा से पूछ लेती हूँ आपसे। ओके ओके। अच्छा, अब हम इसको ज्यादा डिले नहीं करते सेशन को, हम स्टार्ट करने लगे। आज का लेक्चर नंबर 3 हमारा ऑन पेज एसईओ। उसमें हमने देखना ऑन पेज एसईओ होता क्या है। देखिए, ऑन पेज एसईओ ना एक बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ का, ठीक है? क्योंकि अब जो गूगल की लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपका जो एसईओ डिपेंड करती है ना, पहले तो ये होता था ऑफ पेज हम बहुत ज्यादा करते थे, कि आज से 3-4 साल पहले कि ऑफ पेज का जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा होता था। अब सीन ये कि 70% आपकी ऑन पेज है, 30% आपका ऑफ पेज है। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि ऑन पेज होता क्या है बेसिकली। देखिए, जो एसईओ होती है ना, उसकी 3 टाइप्स होती है। एक होती है ऑन पेज, एक होती है ऑफ पेज, एक होती है टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एक वो एसईओ होती है जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहे होते हैं। ये इसको मैं डिटेल में बिल्कुल लेके जाऊंगा, अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ तीनों का फर्क। ऑफ पेज एसईओ वो एसईओ होती है जो आप किसी और की वेबसाइट के ऊपर कर रहे होते हैं, और टेक्निकल एसईओ भी आप ही की वेबसाइट से रिलेटेड होती है। उसमें आप उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं, जैसे स्पीड के ऊपर काम कर लिया, कोई जावास्क्रिप्ट सही नहीं है उसको ठीक कर लिया, इस तरह की टेक्निकलिटीज में काम कर रहे होते हैं, ठीक है? अब डिटेल में देखना ऑन पेज एसईओ होता क्या है। अच्छा, सर ओके। एक मिनट लेते हैं ब्रेक, अजान हो रही है, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। इतने मैं सेटिंग ओके सर, ओके सर।
ये जो क्वेश्चन आप लोग चैट पे पूछे, मैंने पहले भी कहा आप लोग प्लीज माइक पे पूछें, चैट पे ना पूछें। एक ने सवाल किया सर क्या हम एससी प्रैक्टिस कर सकते हैं लैपटॉप पे? हाँ जी, लेकिन एसयू का इशू ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो अपनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे मैं आपको बैक एंड पे दिखा रहा हूँ, ये जब तक आपकी वेबसाइट नहीं होगी तो आप वो नहीं कर सकते। सर तो बेसिकली ये हम लोकल वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर लोकल से क्या मुराद है आपका? सर मतलब कि एक तो मतलब वेबसाइट जो है जिसपे ऑन वर्क हो रहा है, साथ साथ मतलब उस वेबसाइट पर वर्क किया जा रहा है, लेकिन एक वेबसाइट जिसको हमने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाया है। जिस तरह मेरी वेबसाइट है, अभी मैं एक वेबसाइट के साथ काम कर रही हूँ, उसका नाम है अर्न विद $20। तो सर वो हम अब उसके साथ काम कर रही हूँ, तो मतलब हम उसकी अगर मुझे उसकी एसईओ करनी है बेसिकली, तो मैं उसको एक एज अ लोकल वेबसाइट ही कंसिडर करूंगी। नहीं, लोकल वेबसाइट देखिए, ये जो आप कॉन्सेप्ट देखें, लोकल वेबसाइट एक अलग चीज होती है। पर मुझे ये आप जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हो लोकल एसईओ नहीं आती। देखो आपने सवाल किया किसी ने कि एसईओ का हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको कहा कि एसईओ के लिए आपके पास अपनी वेबसाइट से मुराद ये है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रही है, जैसे ये मेरी अपनी वेबसाइट नहीं है, ठीक है, मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ उनकी वेबसाइट है, लेकिन क्योंकि मैं एसईओ का बंदा हूं तो मेरे पास इसकी एक्सेस है। अब मेरे पास मुझे इसकी एक्सेस है तो मैं यहाँ पे सारी जो आपको सिखाने के लिए खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे चीजें कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी एक्सेस नहीं है या फिर आपका ना अपनी वेबसाइट है ना किसी और की वेबसाइट पे कोई एक्सेस है, तो आप बैक एंड पे किस तरह काम करेंगे, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मेरे कहने का मतलब ये था। तो फिर सर फिर अब हम लैपटॉप भी पीसी का भी अरेंज कर लिया, हर चीज कर ली, तो अब हम किस तरह मतलब फॉर एग्जांपल किस तरह हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर इस चीज की, कि हम किस तरह उसको आस्ते आस्ते वर्किंग करनी शुरू करें, कि हमें स्टार्ट किस तरह करना पड़ेगा? स्टार्ट इसका मैं एक्चुअली 1 या 2 दिन पहले मैंने अपने सीनियर से बात मैंने पूछी है, और मैं आजकल उसके साथ इसी कन्वर्सेशन में हूँ, उससे डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि अगर तो मेरी अपनी वेबसाइट होती या मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी कोई डमी वेबसाइट बना लूँ कि जहाँ पे मैं आप लोगों को उसका एक्सेस दे दिया करूँ, लेकिन उसमें ऑब्वियसली भी टाइम लगना है, तो उसका मैं यही कोई ना कोई तरीकाकार हम निकालना चाह रहे हैं कि जब तक आपके अभी जितनी नॉलेज मेरे पास है ना, उसके अकॉर्डिंग जब तक ये एक्सेस नहीं होगी तब तक फायदा नहीं है उसका सीखने का। सर वो बेसिकली आपने वो वेबसाइट दी थी ना abc.com, जब आपने फर्स्ट लेक्चर में आपने बताया कि आपको वो वेबसाइट चेक करने के लिए, तो अभी उसको मतलब चेकआउट कर रही थी, तो उस पे मतलब उसको एग्जांपल ही तौर पे हमने लिया था, कंसीडर किया था। तो इसी तरह अभी हम अपनी कोई वेबसाइट है वहाँ पे किस तरह सर्च करेंगे, ये भी मैंने क्वेश्चन किया था आपसे, लेकिन रिप्लाई नहीं मिला था, व्हाट्सएप में बहुत लेट ऐड किया था। देखिए abc.com मैंने इसलिए कहा था क्योंकि देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग जिस कंपनी के काम कर रहे होते हैं हमारी ज़बान पर वेबसाइट चढ़ी हुई होती है, और जब रिकॉर्डेड लेक्चर या लाइव सेशन में अगर हम उन वेबसाइट्स का नाम ले लें तो जिस तरह फेसबुक पे कॉपी राइट्स का हो जाता है ना, तो उसमें वो एक अलग सिनेरियो आता है कि यार ये किसी कंपनी की मार्केटिंग करे क्या करे। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा था कि फर्स्ट पहले आपकी कोई भी वेबसाइट हो सकती है, आप पहले abc.com xyz.com, तो उस सेंस में मैंने कहा था। मतलब वो कोई ऐसे रियल में कोई वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती, आई डोंट नो करती भी होगी, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कहा था कि जैसे हम कहते हैं यार 1 2 3 नहीं सॉरी सर बदगढ़ सर, वो वाकई एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने बस प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस उसको चेक करने की कोशिश की थी कि क्या एज अ वाकई में इस तरह अगर चेक मैं इस तरह प्रैक्टिस करूं, तो लेकिन मैंने प्रैक्टिस की लेकिन उसपे 0 ही आ रहा था बेसिकली। वेबसाइट होगी नहीं ना, इसकी है नहीं इस अच्छा आप स्टार्ट हम देख लेंगे ऑन पेज एसईओ होता क्या है। ऑन पेज बेसिकली ये होता है, एक सेकंड यार, ये आप लोगों की चैट से कंटिन्यूसली शोर आ रहा है, मैं म्यूट कर दूं उस बंदे को। सर आप प्लीज माइक म्यूट करवा दे, फिर जिसने क्वेश्चन पूछना होगा फिर हाँ वो मैं हमेशा हर सेशन में यही कहता हूँ, लेकिन यहाँ पे होता ही नहीं है। चले अब ठीक है। अच्छा ऑन पेज एसईओ बेसिकली ये होता है कि अब ये मेरी वेबसाइट है ना, तो इसको अगर मैं कोई भी काम करूंगा ना, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की तस्वीर लगाता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी अपडेट्स करता हूँ यहाँ पे,
मैं इस कैटेगरीज के अंदर कोई नई कैटेगरी अपडेट करता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैंने खोला, इसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी, इसको मैंने अपडेट किया। मतलब मैं कुछ भी करूंगा ना, कोई भी ऐसा काम जो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहा हूँ वो ऑन पेज कहलाता है। कुछ साल पहले तक जो आपकी टेक्निकल एसईओ वो भी ऑन पेज में आती थी। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एसईओ में भी अगर हम स्पीड की बात करें, हम कोडिंग की बात करें, वो आप कर तो अपनी वेबसाइट के लिए रहे हो ना, लेकिन बाद में उन्होंने इसको अलग कर दिया कि टेक्निकल एसईओ एक अलग चीज आती है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल एसईओ भी इस एस्पेक्ट के लिहाज से ऑन पेज की तरह होती है कि आपने जो भी काम करना होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करना होता है। अभी इनका प्रोडक्ट है, अभी मैं ऑफिस में इसी के ऊपर काम कर रहा था कि मैंने इसका सारा ये वो किया है, जो कंटेंट है वो चेंज किया। तो इसका मतलब आज जो मैंने काम किया वो ऑन पेज के ऊपर मैंने काम किया, क्योंकि ये जो कंटेंट था पहले यहाँ पे कुछ और लगा हुआ था, मैंने कीवर्ड्स के लिहाज से कंटेंट नया लिखवाया, फिर इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, उसके सारे जो कीवर्ड्स हैं उनको ठीक किया। तो इसका मतलब है आज जो मैंने काम किया है वो मैंने उसके लिहाज से ऑन पेज के लिहाज से काम किया। ऑन पेज में काफी चीजें आ जाती हैं, आप ब्लॉग्स दिख रहे हो, ठीक है, वो आपका उसमें आ जाते हैं, ऑन पेज के अंदर आ जाते हैं। आप कंटेंट चेंज कर रहे हो वो ऑन पेज के अंदर आ जाते हैं। आप कोई भी कीवर्ड अपडेट कर रहे हो वो आ जाते हैं। तस्वीरें डाल रहे हो, निकाल रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसे हम कहते हैं ऑन पेज। एक मिनट, ओके। तो ये तो मैंने बहुत ब्रीफली बताया कि ऑन पेज होता क्या है, और इसको भी हम और डिटेल में देखते हैं। उससे पहले उसके बाद इन दो को मैं इकट्ठा ले लेता हूँ। यूज ऑफ कीवर्ड इन ऑन पेज एसईओ। अच्छा, कीवर्ड का इस्तेमाल क्या होता है? देखिए, कीवर्ड अगर आपने लेक्चर नंबर 2 जिन्होंने सुना होगा मेरा, उनको इस बात का पता है कि लेक्चर नंबर 2 के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कीवर्ड के ऊपर, क्योंकि आपकी एसईओ की जो पूरी की पूरी गेम है ना वो कीवर्ड्स के ऊपर करती है। एक कीवर्ड्स, कंटेंट, ब्लॉग। अगर ध्यान गौर से हम देखें तो तीनों चीजें एक ही हैं, क्योंकि ब्लॉग में भी क्या डालना है आपको कीवर्ड्स डालने, कंटेंट में भी क्या डालना है आपको कीवर्ड डालना है। तो जिसको कीवर्ड हंटिंग करनी आती है, जिसको कीवर्ड से खेलना आता हो, वो एसईओ कर सकता है इजीली। इजीली तो नहीं, लेकिन मतलब काफी हद तक, मतलब वो आप समझ लो गेम सीख गया काफी हद तक। तो अब इसके अंदर किस तरह कमाल होता है, अब इसको इस बात एक्सक्यूज मी सर, ये दोबारा रिपीट कीजिएगा, कीवर्ड और किसके ऊपर डिपेंड होती है? आपकी जो एसईओ है ना वो काफी ज्यादा 80% 90% आपकी कीवर्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आप किसी बंदे एसईओ एक्सपर्ट से पूछा तो वो कहता है कि यार एसईओ 3 चीजों में खेल रही है, कीवर्ड्स, ब्लॉग्स, कंटेंट। अब ब्लॉग्स और कंटेंट बेसिकली क्या है, उसके अंदर भी कीवर्ड भी आ रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली आपकी पूरी एसईओ कीवर्ड के ऊपर चल रही है। क्यों? ब्लॉग के अंदर आप क्या लिखते हो? कीवर्ड। कीवर्ड होगा तभी ब्लॉग रैंक करेगा। कंटेंट जो आप इस वेबसाइट के ऊपर लिख रहे हो, इस कंटेंट में भी क्या होगा, कीवर्ड होगा तभी वेबसाइट सामने आएगी लोगों के। तो बेसिकली आपने जिसने कीवर्ड की गेम समझ ली कि कीवर्ड को फाइंड कैसे करना है, ठीक है, कीवर्ड होता क्या है, कीवर्ड उठाना कैसा है, वो समझ लो एसईओ काफी हद तक सीख गया। तो अब इसमें सर, तो बेसिकली किसी ने अपना कीवर्ड बनाना हो तो वो किस तरह बनाए? जिसने अपना क्या करना हो, कीवर्ड अपना बनाना हो तो वो किस तरह बनाए? वो मेरा लेक्चर नंबर 2 सुने, उसको वहाँ पे सारे सवाल सर वो मैंने वहां से ये मतलब मैंने जब सुना, मैंने वो सारा लेक्चर लिया, लेकिन मुझे बेसिकली ये समझ नहीं आ रहा उसमें से कि कीवर्ड जिस तरह आपने वो प्लॉट वाला कीवर्ड उठाया और उसका कीवर्ड प्लानर पे आपने उसको चेक कर लिया, उसकी कैपेसिटी, उसका कंपटीशन, हर चीज आपने चेक कर ली, लेकिन मुझे ये नहीं पता अगर मैंने अपना कीवर्ड जनरेट करना हो तो मैं किस तरह करूं? देखिए, जो मैंने वाला प्लॉट वाला कीवर्ड उठाया वो बेसिकली क्या था, मेरा अपना कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, अपना कीवर्ड से मुराद ये होता है कि मेरे जहन में बात है कि यार इसको मैं यूं लिख के लिखूं, यही मुराद है ना अपना कीवर्ड से, ठीक है, कि आपके जहन में एक वर्ड आया, एक फ्रेज आ गया, ठीक है। अब जो प्लॉट फॉर सेल इन लाहौर था वो मेरे जहन में एकदम क्लिक हुआ था, बस वो ये नहीं था कि मैंने कहीं से पढ़ा था या मुझे पता था ऑलरेडी कि यार इसका कंपटीशन बड़ा हाई है। मैंने उसको बेसिकली चेक किया था, मेरे जहन में एकदम आया, जहन में क्या, प्लॉट फॉर सेल इन लाहौर लिख के देखता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ये ओपन किया, यहाँ पे लिखा गूगल और मैं लिखा प्लॉट्स फॉर ये सेल इन लाहौर। जब मैंने लिखा, मैंने देखा इसके नीचे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि मेरी इंटेंट क्या थी, मैंने प्लॉट बेचने हैं, मैंने अपार्टमेंट्स बेचने हैं। ये ज़मीन.com आ गया, OLX.com आ गया, मतलब मुझे यहाँ पे कहीं ब्लॉग नजर नहीं आया। घराना.com आ गया, Elan.com आ गया, ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप बेच रहे हैं चीजें, खरीद रहे हैं, ठीक है। तो मुझे समझ आ गई कि यहाँ पे कंटेंट वही है जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या था, मैंने इसको लिखा इस पे कीवर्ड प्लानर के ऊपर, और यहाँ जाके मैंने सिर्फ उसका जो स्टैट्स हैं वो चेक कर लिया। तो इसमें अपना या किसी और का नहीं था, इसमें ये क्या था, वो चीज मेरे जहन में आई।
अगर आप जिसमें आप कह रहे हो कि अगर हमने अपना कीवर्ड जनरेट करना चाह रहे हो, ठीक है, अब आपकी बात से जो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ वो ये कि आप एक ब्लॉग लिख रही है और आपके जहन में आपको पता है आप टॉपिक है आपका मोबाइल फोन के ऊपर, ठीक है। अब आपके जहन में है कि यार अगर मैं होती तो मैं इसको यूं करके सर्च करती, ठीक है। अब वो जो यूं है जो आपके जहन में है उसको आप सबसे पहले गूगल पे लिखो, उसके देखो कि यार रेलिवेंट कंटेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो आ रहा है तो सीधा यहाँ पे आके इसको यहाँ पे चेक कर लो कि मतलब उसके स्टैट्स और वो चीज आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो अपना या किसी और का वो कुछ नहीं होता, वो जो चीज आपके जहन में आ रही थी बस आपने उसको गूगल पे चेक करना होता है कि क्या वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। बाद दफा हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार अगर मैं होता तो मैं इस चीज को सर्च करने के लिए मैं ये लिखता, लेकिन जब हम उसे गूगल में लिखते हैं तो हमें रिजल्ट थोड़े डिफरेंट मिल रहे होते हैं। हम हमारे जहन में होता है कि अगर मैंने मोबाइल खरीदना होता या मैंने बेचना होता तो मैं ये चीज सर्च करता, लेकिन जब आप असल में गूगल पे वो चीज लिखते हो तो आप देखोगे कि रिजल्ट सारे ब्लॉग्स के आ रहे हैं, ठीक है। आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसमें वो चीज नहीं आ रही कि आपने खरीदना है या बेचना है। तो पहले हम हमेशा अपनी इंटेंट देखते हैं, क्या क्या हमारी इंटेंट इस कीवर्ड के ऊपर बैठ रही या नहीं बैठ रही। जी क्लियर तो है? हमने फिर वहां से जब हमने कॉपी कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने वही आप सेम टू सेम कीवर्ड वहां से कॉपी कर लिया, अब मैं उसका कीवर्ड चेक कर लिया है, तो क्या मैं वही कीवर्ड पे काम करी जाऊंगी फिर? नहीं, आपको डिपेंड कर आपने आपके जहन में आया क्या था, आपने सर्च क्या किया? सर मैंने सर्च किया था, वो क्या कहते हैं, मैंने वही प्लॉट्स वाले सेम टू सेम किया था, ठीक है। मेरी भी वही सारा कंपटीशन जितना लो ही आ रहा था उस जगह पे, मैंने वो कीवर्ड वहां से कॉपी किया और वहां पे ना मतलब कंट्रोल बी दबा के कॉपी कर लिया और फिर मैंने वहां पे उसको फेंक दिया, उसको चेक किया दोबारा से और फिर उसकी मुझे सारी उसका कंपटीशन वगैरह हर चीज क्लियर हो गई। लेकिन मुझे यार नहीं समझ आता कि अब ये देखो, ये तो कीवर्ड किसी इंसान ने बना दिया है ना फॉर एग्जाम्पल, तो अब मेरा कीवर्ड अगर मुझे किसी और कीवर्ड मिला है, मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं इसके ऊपर ही वर्क करूंगी या मुझे अपनी वर्किंग के लिए कोई नया कीवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, तो वो मैं किस तरह जनरेट करूंगी, ये चीज मुझे नहीं समझ आती। अच्छा, आपकी जो अगर आप इस चीज के तहत सर्च करी थी कि फर्ज करो आपकी भी जो वेबसाइट है वो प्लॉट से रिलेटेड है। मेरी जो वेबसाइट है इस टाइम सर, वो जिस तरह मेरी अर्न विद $20 है ना, वो मैं सर्च करूँ ना तो वो बेसिकली सर्चिंग में ज्यादा नहीं आती। वो बेसिकली अगर आपको कोई लिंक ही सेंड करेगा ना तो आपने उसके लिंक के थ्रू जाना है आपकी जो अर्न विद $20 है वेबसाइट वो किसके रिगार्डिंग है वेबसाइट? सर वो ऑनलाइन अर्निंग के है, क्योंकि वो पहले हम लर्न करते हैं और फिर हम उससे अर्न करते हैं। मतलब आप वहाँ पे उसमें भी सर्विस यही है बेच रही कि हो ना, आप कोई ना कोई कोर्स सिखा रही हो। जी हाँ, तो उस कोर्स का कोई नाम भी होगा ना? सर उधर मैं अभी इस टाइम में कोर्स डील नहीं करती है, कोर्स डील जो करते हैं वो और सर हैं और वही मतलब बताते हैं, जिस तरह फेसबुक एड्स होगी, इंस्टाग्राम एड्स होगी, एडवर्टाइजमेंट, ये चीजें ये वो कोई और सर डील करते हैं, लेकिन मैं उनकी पेमेंट वगैरह जो आ रही है ना, कैश वगैरह, वो डीलिंग करती हूँ बस अभी फिलहाल। आप मेरी बात समझे, देखो अभी अब वो तो उसका तो इस चीज से कंसर्न ही नहीं कि कौन डील कर रहा है कौन डील नहीं कर रहा। अगर तो उन्होंने आपको रखा है कि यार आपने हमारे वो करनी है, एसईओ करनी है, ठीक है, तो आप सिर्फ ये देखो वो आपको कोर्सेज क्या पढ़ा रहे हैं। मतलब कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स पढ़ा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ा रहे हैं, फ्रीलांसिंग का कोर्स पढ़ा रहे हैं। अब फर्ज करो आपको कोर्स का नाम पता लग गया, आपने यहाँ गूगल इधर आना है, कीवर्ड प्लानर पे आना है आपने, ठीक है सर। और आपको ये पता होना चाहिए कि वो कोर्स कहाँ बेचना चाह रहे हैं, यूके के लिए बेचना चाह रहे हैं, यूएसए के लिए बेचना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बेचना चाह रहे हैं, कहाँ बेचना चाह रहे हैं। फर्स्ट करो वो कहते हैं हमने पाकिस्तान में सेल करना, आपने देखना यहाँ पे कि पाकिस्तान हुआ हुआ है, लिखा हुआ है, स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? जी सर। हाँ, यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट करो आपके कोर्स का नाम है फ्रीलांसिंग, आपने लिखा है यहाँ पे फ्रीलांसिंग कोर्स इन लाहौर, ठीक है। और यहाँ पे गेट रिजल्ट्स करो कि देखो क्या बताता है आपको। जी अच्छा, अब ये क्या, अभी आधा कटा होता है ना यहाँ पे, इसको आपने कर लेना यूं, कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी किया, यहाँ पे खोला, क्या मसला पड़ गया इसको, एक मिनट, कंप्यूटर हैंग हो रहा है। कोई बात नहीं सर। नोट पैड, सर आपने सबसे पहले कीवर्ड प्लानर ओपन किया है, मैं साथ साथ करके देख रही हूँ। हाँ जी, ये देखें फ्रीलांसिंग कोर्स इन लाहौर, इसका वो जो वॉल्यूम है, ट्रैफिक है वो 100 to 1 के, जो कि आइडियल है और कंपटीशन भी लो है आई गेस।
हट जा, यहाँ कंपटीशन भी लो सर है। और ये सर ये चेक आपने ये नोटपैड कहाँ से ओपन किया था, ये कैसे चेक किया था, एक दफा मुझे बताइएगा, ये मुझे भूल जाता है हर बार। क्या चाहिए? कीवर्ड प्लानर? नहीं कीवर्ड प्लानर तो मैंने ओपन कर लिया ना, टूल मैंने ओपन कर लिया, लेकिन मैंने कॉपी करके अब मुझसे नोटपैड नहीं मिल रहा है। ये आप इधर सर्च में इधर लिखो ना, सर्च में NOT नोटपैड। ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि ठीक है मैं सर, मिल फौरन गया चेक कर कंट्रोल भी कर लूं कि अच्छा, क्योंकि वहां पे तो हाफ लिखा रहा है नाम, जी। तो इस तरह। और कोशिश करनी, देखो कभी भी आपने ना इस तरह, एक मिनट, यूं जनरली नहीं लिखना जी आपने कीवर्ड, ठीक है? ये कभी भी रैंक नहीं होगा। जी हमेशा अपना आपने जी शहर का नाम लिखना है। बाज़ दफा क्या होता है फर्स्ट करो यहाँ पे फ्रीलांसिंग कोर्स इन लाहौर के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही होती है, ठीक है? फिर हम कराची जी ठीक इस्लामाबाद भी है देखते हैं, उस पर भी ट्रैफिक ना आ रही होती। फिर आप देखती है फ्रीलांसिंग कोर्स इन पाकिस्तान, अगर उस पर ट्रैफिक आ रही थी फिर आप वो ले लेते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हमेशा सिटी होती है कि पहले लाहौर में रैंक करवाओ इस कीवर्ड को, फिर इस्लामाबाद, फिर कराची, फिर पाकिस्तान। ठीक है सर। तो अगर सर ब्लॉग में हो तो ब्लॉग में भी इस तरह हम सिटी वाइज चलेंगे? हाँ, लेकिन ब्लॉग के ना थोड़ा सा अलग होता है। ब्लॉग में मोस्टली जो आपके कीवर्ड यूज होते हैं वो होते हैं कि बेस्ट, मोस्ट, टॉप, इस तरह के ना। अब जैसे अब मैंने आपको जब वाले उस लेक्चर में आपको एग्जांपल बताई थी, इधर यहाँ पे देखो क्या है, प्लॉट फॉर सेल इन लाहौर। लेकिन उससे पहले हम क्या लिखे थे? टॉप, ये टॉप हाउसिंग सोसाइटी इन लाहौर। अब देखो जब मैंने ये सर्च किया तो आप देखोगे नीचे आपको सारे ब्लॉग्स मिलेंगे, ये टॉप बेस्ट रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी इन लाहौर, ठीक है? ये सारे ब्लॉग्स हैं, बेशक आप ट्राई वो सर्च करके देख लेना। ये तो क्या टॉप 5 LD अप्रूव हाउसिंग सोसाइटी, न्यू हाउसिंग सोसाइटी इन लाहौर। इसका मतलब है अगर ये वाला कीवर्ड मैं वेबसाइट के ऊपर लगाता ना SEO के लिए, तो यहाँ पे इंटेंट कुछ और आ रही है। यहाँ पे इंटेंट क्या आ रही है कि यूजर जो है वो सिर्फ पढ़ना चाह रहा है सोसाइटीज के बारे में कि लाहौर की टॉप सोसाइटीज क्या है, वो कुछ खरीदना है बेचना नहीं चाह रहा, ठीक है? जी तो यहाँ से आपने पहले अपनी इंटेंट देखनी कि जो चीज आपके जहन में चल रही है उसके ऊपर गूगल रिजल्ट क्या दे रहा है। अब मेरे CEO ने तो मुझे कहा था कि यार हमने प्लॉट्स बेचने, अपार्टमेंट्स बेचने हैं, तो अगर मैं ये वाला कीवर्ड वो उनको दे देता कि आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं हम, तो इसके ऊपर तो रिजल्ट ही ब्लॉग्स वाले आ रहे हैं कि जो अगला बंदा उसने इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसने कुछ बेचना है, खरीदना नहीं है। तो ये चीज आपने पहले यहाँ पे करनी होती है। तो ये चीज सर अगर आपने यहाँ हम पे क्लियर करनी कि आप जो आपके जहन में जो वर्ड आ रहे हैं, जो फ्रेज आ रहे हैं, उसके ऊपर आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो सर कहानी सर ये बताएं कि हमें ये कैसे पता चलेगा ये ब्लॉग है या वेबसाइट है? क्या चीज? सर हमें कैसे ये पता चलेगा ये ब्लॉग है या वेबसाइट है? जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि सब ब्लॉग नजर आ रहे हैं। नहीं, अच्छा, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका उनका पूछ रहे हो? जी सर, हमें कैसे पता चलेगा ये ये देखो ना, ब्लॉग है या ये, वेबसाइट है? हाँ ये तो मैं सारी प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इसलिए मैं जबानी बता रहा हूँ। आप लोगों ने इस तरह देखना है ना, ये इस तरह ओपनिंग ए न्यू टैब, पहले 2-3 को बस चेक कर लिया करो। ओपनिंग ए न्यू टैब, ओपनिंग इन न्यू टैब, ठीक है? ये अब ये देखो, ये सारे के आप ये ब्लॉग्स हैं। ओके सर। सर बेसिकली ब्लॉग से हम इस तरह पता लगेगा कि उसमें इमेजेस वगैरह उन्होंने एक एक्यूरेट हर इंफॉर्मेशन दी हुई है। ब्लॉग का ये देखो ना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है ना सारी, ये हेडिंग्स हैं, ऐसे की तरह लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कोई प्राइस या कोई वो मैं दूसरे भी दिखा देता हूँ आपको, जहाँ पे पता लगता है कि खरीदो फरोख्त का चक्कर है। ये कोई तीनों जो खोले क्या है, सारे ब्लॉग्स हैं, ओके सर। ठीक है? आप वो दूसरा भी देख लेते हैं, ये प्लॉट्स फॉर सेल। अब ये देखो ज़मीन.com है, ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब, और चलो घर आने को भी खोल लेते हैं, ओपन इन न्यू टैब। अभी ज़मीन.com की ज़रा वेबसाइट देखो, यहाँ से कैसे पता लगेगा कि ब्लॉग नहीं है वो है, यहाँ पे कोई बेचना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है। ये सर कंफर्म हो गया। हैंग हो रहा है। और 2 मिनट बेटा रुको, ये हैंग हुआ जरा, पता नहीं क्यों हैंग हो गया। सर अब
अब इसमें ए टू जी इसमें आ रही है कि मतलब इस जगह पे इस जगह पे इतनी इसकी मतलब इसकी क्वांटिटी मतलब जितने मरले का भी ये सारा कुछ आ रहा है, हाँ, तो वो यहाँ इससे पे हमें पता आपसे लग जाएगा कि वो यहाँ आपसे पूछे आपको कितने मरले का चाहिए, कितने वो अपार्टमेंट्स का चाहिए, मतलब यहाँ से आपसे वो वाली इंफॉर्मेशन ले रहा है कि अब आप इस स्टेज पे कि आपने या तो खरीदना है करोड़पति। ठीक है सर अब ये तो क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हमें कोई अगर कोई किसी ने कह दिया है कि कहते हैं जी ये आपको कीवर्ड दे दिया हमने ये प्लॉट वाला या ये दे दिया, तो क्या हम क्या कहते हैं अब उसी कीवर्ड को लेके फिर चले ये आगे? देखें, ये आपको इस तरह शो होगा, जहाँ आपको होगा ना सेल एंड परचेज, वो ये इस तरह शो होगा, ये देखें, यस कॉल सर। करें, ईमेल करें, बाकी डिटेल्स हैं। इसी तरह घराना.com OLX पे देख लें आप, ये आपको सारी ये देखें, यहाँ पे आपको कहीं ब्लॉग लिखा नजर नहीं आ रहा होगा, यस सर। ये घराना.com, ये देखें तस्वीरें तो यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ब्लॉग्स नहीं, यहाँ पे क्या है वो इंटरफेस से पता लग रहा है ना कि ये दूसरी चीज है। वेबसाइट है। हाँ जी। और सर जैसे ज्यादा बेस्ट क्या होता है कि हम वेबसाइट के साथ करें या ब्लॉग्स पे करें? उसका प्रॉपर एक तरीकेकार होता है ना। देखिए अगर एक नई वेबसाइट स्टार्ट हुई है आपकी, तो स्टार्टिंग आपका पहले ऑन पेज सारा सेट करते हैं, उसका मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, वो अब इसी बात को मैं अब इस वाली एग्जांपल में जो आज है उसके साथ मैं रिलेट करता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ आए। ये देखें, अब आपने ना बात बड़ी गौर से सुनी है। देखें ये नई वेबसाइट है हमारी, ठीक है, और मैं इस पे अब काम कर रहा हूँ। अब ये देखें इतनी कैटेगरी है ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, एक कैटेगरी के अंदर आगे मल्टीपल वो है, ठीक है। तो अब क्या हम यस मैं सर। इसका मतलब ये कि मैं पहले इस सेल फोन पे आऊंगा, फिर एप्पल को खोलूंगा, फिर एप्पल का एक प्रोडक्ट उठाऊंगा, उसकी मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट लिखूंगा, ऑफ पेज करूंगा, फिर मैं आऊंगा सैमसंग पे, सैमसंग के 10-12 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को पहले खोलूंगा, फिर उसकी सब करूंगा। नहीं, ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है उनका तरीकाकार ये होता है कि आपने अपनी कंपनी से पूछना होता है सर इसमें से आपका हॉट फेवरेट प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ठीक है। जैसे मेरी कंपनी ने मुझे कहा कि हमजा आप ना ये आईफोन 13 प्रो मैक्स नॉन पीटीए, ठीक है, आईफोन 13 प्रो पीटीए और आईफोन 13 प्रो मैक्स पीटीए, इन तीन के ऊपर काम स्टार्ट करें एप्पल की कैटेगरी में से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन बाकी सारों को छोड़ दिया, इनको नहीं मैंने छेड़ा, मैं सिंपल किया इसके ऊपर। अब अगर मैं इस वाले प्रोडक्ट की वो एसईओ कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि लोगों के सामने गूगल के ऊपर जब मैं एसईओ स्टार्ट करूंगा तो जो इसमें हेडिंग्स, टाइटल और डिस्क्रिप्शन आएगी वो इस वाले पेज की आएगी, ऐसे ही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे इसके कंटेंट में कीवर्ड्स डालने हैं और इसका मुझे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को सेट करना है। मैंने क्या सर किया, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे कहाँ पे कीवर्ड डाला है? तो बेटा मैं वही तो बताने लगा हूँ, मुझे एक दफा फ्लो में बात करने, जब मैं कहूंगा ना पॉज अब पूछे तब आप पूछना, मैं सारे सवाल का जवाब देने लगा हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना है, मैंने किया एडिट प्रोडक्ट, अब इससे पहले मैं इनके कीवर्ड्स निकाल चुका था। अब मुझे पता था मेरा प्रोडक्ट क्या आईफोन 13 प्रो मैक्स और नॉन पीटीए है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग अब पीटीए नॉन पीटीए का बहुत रफड़ होता है, आपने वो इनके बकायदा टैक्सेस जमा कराने होते हैं, तो लोग इसको बहुत लिख के सर्च कर रहे होते हैं। तो मैंने क्या किया, गूगल पे जाके लिखा, सॉरी कीवर्ड प्लानर पे जाके लिखा आईफोन 13 प्रो मैक्स प्राइस इन पाकिस्तान नॉन पीटीए, और ये मैंने भी लफ्ज ना आगे पीछे किए हैं, मेरे ख्याल से नॉन पीटीए पहले था। और ये प्राइस इन पाकिस्तान का चक्कर क्या है, ये इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मैं सारे चेक कर चुका था, मैंने पहले लिखा था आईफोन 13 प्रो मैक्स नॉन पीटीए लाहौर, तो मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, ये मैंने आगे पीछे किए हैं, मैंने इसके दोबारा लिखते हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स अब ये देखें यहाँ पे हमें इसकी जो ट्रैफिक है कितनी वो हैवी मिल रही है 1K to 10K, ठीक है। और इस पर हम ये पूरा देख भी लेते हैं कि पूरा ये कीवर्ड है क्या। इसको मैंने कंट्रोल सी किया, नोट पैड पे आके
इस पे कंट्रोल भी। तो ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स नॉन पीटीआई प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है। अभी सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैं आपको करके नहीं दिखाया, मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैंने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची सब में किया था, तो सब में मेरी ट्रैफिक मिली थी 10 to 100, मतलब ये थी मेरे पास ट्रैफिक। ये एक तरह से डेड कीवर्ड होता है आपके, ठीक है, ये हो गया, या फिर 0 to 10, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मुझे इतनी हैवी ट्रैफिक मिल रही है लो कंपटीशन के ऊपर, तो मैं तो इसी कीवर्ड के ऊपर जाऊंगा ना। यस समझ आ रही बात आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो मैंने फिर यहाँ पे आके इस कीवर्ड को यहाँ पे यूज किया, कहाँ पर, मेटा टाइटल में। आपको जो कीवर्ड है वो आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में लाजमी आना चाहिए, क्योंकि इसी कीवर्ड के ऊपर तो आप खेल रहे हो। जब ये कीवर्ड रैंक होगा तभी तो आपका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लोगों के सामने आएगा, और वो कब सामने आएगा, जब वाला कीवर्ड आपके टाइटल में मौजूद होगा। अब इसको बनाते कैसे हैं, देखिए, जब आप पेज खोलेंगे ना, आपके सामने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये तो मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा। यहाँ पे लिखा क्या होगा, जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ऊपर, ये यहाँ पे पहले लिखा था आईफोन 13 प्रो मैक्स नॉन पीटीए, इधर लिखा था, ठीक है, और आगे सेल्फी डॉट पी के था। मैंने क्या किया, मैंने इसको आके एडिट किया, मैंने पूरा लिखा आईफोन 13 प्रो मैक्स नॉन पीटीए पाइथन पाकिस्तान, इस तरह लिखा। मैं बल्कि आप लोगों को करके दिखा दूं। सर करके दिखा दें, क्योंकि मुझे ये समझ लगे कि हमने किस तरह इसको किया है। किसको किस तरह किया बेटा? सर मतलब कि जब आपने कहा है कि हमें प्रोडक्ट को एडिट करना है, तो हमने जब आईफोन वहां पे लिख लिया है कि इन नॉन पीटीआई इन पाकिस्तान, हमने वहां पे क्लिक करके हमें ट्रैफिक भी मिल गई है उसकी कितनी है, लेकिन ट्रैफिक के बाद जो आपने पॉइंट समझाया ना, वो वाला मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आया। कौन सा वाला पॉइंट? ट्रैफिक के बाद में कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया जो आपको? मेटा वाला आप कह रहे हैं कि जो एडिट करना है उसके बाद। अच्छा, पहले ये समझो, आपको आप लोगों को ये मैं बता देता हूँ। देखो, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है, ये आपने गूगल पे कोई भी चीज सर्च की है ना, ये जो चीज लिखी है यार, ये मेटा टाइटल है, और ये जो नीचे चीज लिखी है इसे मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। आप जब इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, याद रखना, एसईओ में कभी भी वेबसाइट रैंक नहीं करती, ये बात गौर से सुनो, एसईओ में कभी भी वेबसाइट रैंक नहीं करती, हमेशा वेब पेज रैंक करता है। अभी देखो क्या लिखा है, ज़मीन.com, आगे क्या लिखा है, प्लॉट्स, मतलब ज़मीन.com का कौन सा वेब पेज है, प्लॉट्स वाला, ठीक है। हमेशा आपका वेब पेज रैंक करता है। अब ये वाला पेज यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखो ये लिखा नजर आ रहा है, प्लॉट्स फॉर सेल इन लाहौर, ये वाला कीवर्ड इसके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी था, और ये मेटा टाइटल में, ये प्लॉट्स फॉर सेल इन लाहौर ये इधर भी था। तो जब तक आपका कीवर्ड मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा, तो आप गूगल के अंदर रैंक कैसे करोगे? और यही चीज हम जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, वो इधर बैक एंड पे ये बना रहे हैं ना, इधर ये। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी आपसे कि ये मैंने वर्डप्रेस डाउनलोड किया था, लेकिन इसका डेस्कटॉप जैसे आपका शो हो रहा है, मैंने कीवर्ड वाले लेक्चर में भी देखा था, और क्या कहते हैं ऑन पेज वाले में भी, लेकिन मुझे ये मेरा क्या कहते हैं wordpress.org डाउनलोड हुआ है, .com नहीं हुआ। तो ये डेस्कटॉप क्या पैकेज खरीद के ही शो हो? ये इसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि ना बेसिकली ये हमारे पास जब वेबसाइट आती है तो हमारे पास एज इट इज आ गई, क्योंकि ये सारा काम होता है वेब डेवलपर्स का, कि जो सारा कुछ सेट किया हुआ है ना, इसके अंदर जो प्लगइन्स हैं सब कुछ है, वो वेब डेवलपर्स ने किया है। हाँ, बीइंग एन एसईओ आपको जरूर इन सारी चीजों का पता होना चाहिए। आप एसईओ बहुत एडवांस होगी, आप ये नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कह सकता क्या मुझे फ्रंट एंड का पता है, वेब डेवलपर को कहो मुझे मेटा टाइटल बना के दे, मेटा डिस्क्रिप्शन बना के दे। आप एक काम करो, आपके पास नंबर होगा, आप मुझे ना वॉइस नोट में वाला मैसेज भेज दो, या कल भेज देना, मैं वेब डेवलपर मेरे साथ बैठा था, मैं उससे पूछूंगा। सर मुझे आपका नंबर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे मेरे पास आपका नंबर का नहीं है, क्योंकि मैंने ये सपोर्टेड टीम से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको यहाँ पे मैसेज में लिख देता हूँ, आप लोग के पास जिसके पास नहीं है वो मुझे कर सकते हैं मैसेज वगैरह, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। आपने कोई ये वर्डप्रेस में एसईओ का कोई खास प्लगइन इंस्टॉल करेंगे हम? जी जी बिल्कुल, ये मैंने ये देखा ना, योस्ट हो जाता है, ऑल इन वन एसईओ हो जाता है, और एक और भी आजकल चल रहा है, लेकिन जो सबसे इजी टू यूज है ना, और जो सबसे ज्यादा फेमस है वो योस्ट है। मतलब अगर मेरे पास वेबसाइट आए और उसमें प्लगइन ना इंस्टॉल हुआ हो, तो मैं हमेशा जो खुद से करता हूँ योस्ट करता हूँ। ओके सर, एंड वन थिंग मोर कि ये मेटा डिस्क्रिप्शन जो है आपने लास्ट लेक्चर में पेज पे किया था, तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी ये मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल वगैरह हम उसमें भी डाल सकते हैं?
ये डिपेंड करते, देखिए जैसे लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी वो गालिबन मैंने इसकी दी होगी, greenviewApartment.com की दी होगी। जी जी। हाँ ठीक है, ये greenviewApartment.com थी ना, ये बेसिकली सिंगल वेब पेज थी, सिंगल वेबसाइट थी, ठीक है, इसमें ऐसे कोई कैटेगरीज नहीं थी। अभी अभी जहाँ हम काम कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब इसमें हजारों प्रोडक्ट्स हैं और ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं कि आप एक एक वेबसाइट एक एक प्रोडक्ट की एसईओ करो। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम चंद अपने मेन प्रोडक्ट्स लेते हैं और उनकी एसईओ करते हैं और उनके कंटेंट में बाकी प्रोडक्ट्स का हम लिंकिंग लगा देते हैं कि जब कोई बंदा हमारी उस इधर इस पेज पर आए तो इसके थ्रू उधर उधर जाता रहे। अब इसमें यहाँ पे मसला ये है कि अब यहाँ पे मैं वेब पेज के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन जो बनेगी वेब पेज की बनेगी। वहां पे जो मैं मेटा डिस्क्रिप्शन बनाता हूँ पूरी वेबसाइट की बनाता हूँ कि वेबसाइट ही सिंगल पेज की है। ये बेसिकली सर फिर ये क्या कहते हैं, मतलब जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे करेंगे तभी हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे? नहीं, डिस्क्रिप्शन तो आपने हर एक के लिए लिखनी है। यहाँ पे ये था कि देखो जब ये सिंगल वेब पेज है ना, यस सर, ठीक है, इसमें मैं इस पे भी ग्रीन व्यू लाइफस्टाइल पे भी क्लिक करूंगा, आप लोगों ने इधर यहाँ आ जाओगे, इधर आ जाओगे, ठीक है, या ये आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे एक और थी हेडिंग की, वो हट गई है, एमओयू सेरेमनी, उस पर क्लिक करते थे तो हम इधर आ जाते थे, ठीक है। तो मतलब ये सिंगल वेब पेज वेबसाइट है। अब इसमें क्या, इसमें ऐसे कोई कैटेगरीज नहीं है, ठीक है। या तो होता है ना, ऊपर होता है यहाँ पे अपार्टमेंट्स लिखा होता है, प्लॉट्स लिखा होता है, यहाँ पे फर्निश्ड होम्स लिखा होता है, इससे अलग अलग होते हैं। तो मैं हर एक को अलग अलग खोलता, उनके ये बनाता, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन बनाता कि प्लॉट्स की एक अलग कैटेगरी है, अपार्टमेंट्स की अलग कैटेगरी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ हमने जो भी बनाया था एक सिंगल वेब एक जर्नल बनाया था हमने, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के भी अलग अलग नाम है। तो उसमें आपने जो भी प्रोडक्ट उठाना है उसका अलग से आपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बनानी है। सर मैं मतलब हर एक की तो नहीं करूंगी, फिर मैं तो एक स्पेसिफिक ही करूंगी पहले, है ना? आपने हमेशा पहले अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में तो आपने हमेशा एक प्रोडक्ट पहले उठाना है। ठीक है सर। अब मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, फर्ज करें अभी जैसे ये है, ठीक है, क्योंकि इस पे मैंने काम नहीं किया हुआ ना, तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी बना होगा। अब हम देख लेते हैं क्या बना हुआ है, ठीक है। अभी आप ये समझ लो, ये मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब मुझे उन्होंने कहा था कि आपने आईफोन 13 प्रो मैक्स नॉन पीटीए के ऊपर काम करना है, तो जब मैंने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया तो मेरे पास वो पेज कैसे आया था, मेरे पास ऐसा आया था। ये मैं ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर, ये डाउनलोड तो होगा ना, यानी मॉड्यूल 5 में तो आएगा ना पोर्टल पे? क्या चीज, लेक्चर? जी जी लेक्चर। बेटा ये मुझे नहीं पता कि ये सारे काम एडमिन के हैं, हम लोग को सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि मैं आपने थोड़ी आके बहुत बिजी थी तो इस वजह से मैं पूछ रही थी कि मैं बाद में थोड़ा डिटेल में फिर मैं ये लेक्चर पूरा लिख लूँ ना, क्योंकि मैं लिख भी रही होती हूँ। हाँ आप लिख लें, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि पोर्टल पे अपलोड होगी या नहीं होगी या कब सर होगी। लेकिन आप ऐसा कीजिएगा कि आप ग्रुप में नहीं सेंड हो सकती, हाँ मैं या इसका लिंक आपको गूगल लिंक जो है, क्लास पे? जी जी मैं लिंक जो है वो मैं उसमें कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है थैंक यू सो मच सर। अभी देखिए ये प्रोडक्ट का नाम क्या था, आईफोन 13 नॉन पीटीए, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका जो भी मेटा टाइटल बना होता है वो ये बना होता है इस तरह, ये आईफोन 13 नॉन पीटीए, ठीक है। अब हालांकि जो मेरा कीवर्ड था वो क्या था, ये आईफोन 13 प्रो मैक्स नॉन पीटीए प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, इधर इसको मैंने यूं क्लिक किया और ये टाइटल को मैंने रिमूव कर दिया। अब देखिए जैसे मैं टाइटल रिमूव करूंगा ये यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। और जो भी आपका कीवर्ड होगा, हमने अभी क्या निकाला था, आईफोन 13 प्रो मैक्स नॉन पीटीए प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है। अब ये क्या है, ये कीवर्ड मेरा क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ कि यार इस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक बहुत हाई आ रही है और इसका कंपटीशन भी लो है, मतलब कंपेटिटर्स यहाँ पे बहुत कम है, तो ये मेरी आइडियल कीवर्ड हो गया। सर ये चीज नहीं समझ आई। बेटा ये मैं मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने लगा हूँ ना, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन की तो समझ आ गई ना आपको? सर आ गई है। तो यस सर वो तो आ गई है, हाँ, एडिट करने का नहीं समझ आ रहा था। एडिट ये देखो ना दोबारा, कंट्रोल जी कंट्रोल,
आप जब कोई भी एडिट करने लगोगी ना, आपके पास पेज यूं शो होगा, ऐसे यूं, ठीक है? समझ आ रही बेटा अब या नहीं? यस सर। यस सर आ रही है। प्रैक्टिस के लिए, एसईओ की प्रैक्टिस के लिए हमें वेबसाइट बनानी पड़ेगी या फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग भी अवेलेबल होती है वर्डप्रेस पे? ये मैं आप लोगों को ना कल कंफर्म कर, मैंने बताया ना मैं अपने सीनियर से आजकल ये डिस्कशन कर रहा हूँ, तो हम कुछ ना कुछ का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्योंकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हमें साथ साथ चाहिए, इसमें तो हमें भूलता जाएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस हाँ होती जाएगी। बिल्कुल, ऐसी हम तो प्रैक्टिस का नाम है, ऐसी है, नाम ही प्रैक्टिस का है। ओके। अब आपने देखो, आप जब किसी भी प्रोडक्ट की एसईओ स्टार्ट करते हैं ना, तो आप बाय डिफॉल्ट आपकी मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन यूं बनी हुई होती है, जो भी प्रोडक्ट का नाम होता है, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने ऑलरेडी अपना कीवर्ड तो निकाला होगा, तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा है ना एसईओ टाइटल, इधर आपने इधर नीचे लाना है और जो टाइटल है उसको इरेज कर देना है यूं। ये इरेज किया तो यहाँ से देखें हट, ये देखें हट गया इधर से, ठीक है? यहाँ तक समझ आई बात की? यस सर। यस सर आ गई है। ठीक है। अब आपने ऑलरेडी जो निकाला हुआ अपना कीवर्ड वो क्या था, वो ये था, ये। इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ आके कर्सर करके आपने कंट्रोल बी कर दिया। अब क्या हो कि आपका जो कीवर्ड था जिसके ऊपर ट्रैफिक बहुत अच्छी आई थी, वो आपके मेटा टाइटल का हिस्सा बन गया, इधर आ गया। इसका मतलब है कि कोई भी बंदा जब ये सर्च करेगा तो अब चांसेस हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ नजर आना शुरू हो। पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपने यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी लाइन लिखनी है जिसके अंदर आपका ये वाला कीवर्ड आए, ठीक है? अब देखो, अब ये तो मुझे और आपको पता है ना कि हमने ये वाला कीवर्ड निकाला है, गूगल को तो नहीं पता ना। यस सर। अब गूगल को हम कैसे बताएंगे? इसको सेव करेंगे सर। क्या करेंगे? सेव करेंगे सर इसके अंदर, सर वेबसाइट के जब अंदर। हमारा एक ही कीवर्ड बाद में ये आप लोगों की आवाज करती है, बाकियों का क्या? एक का तो मैंने आंसर सुन लिया, इसको शेयर करेंगे या सेव करेंगे, बाकियों की क्या ओपिनियन है? सर फोकस की फ्रेज में इसको इंटर करेंगे। बिल्कुल, हम यहाँ पे देखेंगे फोकस की फ्रेज का, ये रहा हमारा फोकस। यहाँ पे हम गूगल को बताएंगे हमारा ये है फोकस की फ्रेज, और फिर वो उसके ऊपर जज करेगा हमें कि ठीक है यार, इसने बता दिया कि मेरा फोकस की फ्रेज ये है, तो वो सबसे पहले चेक करेगा क्या इसने ये वाला की फ्रेज अपना टाइटल के अंदर डाला है या नहीं डाला। वो नीचे हमें बता रहा होगा सारी चीजें, वो हमारा डाला हुआ, ठीक है? अब हमने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपना ये वाला फोकस की फ्रेज डालना है, तो टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ का मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये वाला कीवर्ड मेरा इधर भी आ गया, ठीक हो गया? यस सर। अब इस तरह क्या हुआ कि अभी ये ऊपर आपको शो कर, प्रीव्यू शो कर रहा है कि लोगों को कैसा शो होगा। जो लोग मोबाइल पे सर्च कर रहे होंगे उनको आपका इस तरह शो होगा, लिंक, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, और जो लोग डेस्कटॉप पे होंगे उनको इस तरह शो हो रहा होगा आपका। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सर ये दोबारा दिखाइएगा किस तरह शो होगा, कैसे बनाएंगे? ये प्रीव्यू, ये आपने जो भी यहाँ लिखा है ना, ये इधर मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल, ये ऊपर बता रहा था कि लोगों को जो मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं ये उनको ऐसे शो होगा आपका, और जो डेस्कटॉप पे देख रहे होंगे उनको इस तरह शो होगा। जी सर ठीक है। ठीक है, अब जब आपने इसको सेव करना है तो आपने ऊपर जाना, इधर अपडेट का बटन दबा देना है। मैं अपडेट का बटन इसलिए नहीं दबा रहा क्योंकि यार आप इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने एसईओ नहीं करनी, ठीक है? ये से मैं आपको दिखाने के लिए कि जब आप एक प्रोडक्ट के ऊपर एसईओ स्टार्ट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट कैसा दिखता है और आपने कहाँ पे जाके क्या क्या चेंजेस उसके ऊपर करनी होती है। समझ आई? यस सर। ठीक है, अब हम कहते हैं कि सर एक क्वेश्चन है। जी पूछे। सर मेटा डिस्क्रिप्शन हम कहाँ से लाएंगे? ये तो हमने कहा दिया कि प्राइमरी कीवर्ड्स में हम। आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। सर मेटा डिस्क्रिप्शन जो है हाँ वो कहाँ से हम लाएंगे? क्या वेबसाइट से हम अपनी लेंगे? ना आप कुछ भी, आपने बस कुछ भी बना के लिखनी है। अब ये तो मैं कोई भी यानी कि बना के बस ये मेक श्योर करना है कि उसके अंदर वो कीवर्ड आ रहा हो।
अब जैसे मैंने ये खुद ही बना ली थी बैठे बैठे कल परसों कि इफ यू आर लुकिंग फॉर आईफोन 13 प्रो मैक्स नॉन पीडीएफ प्राइस इन पाकिस्तान। अब ये मेरा कीवर्ड है तो मुझे लाजमी इसको मेंशन करना ही है। जी सर ये तो समझ आ गई, हाँ, ठीक है। अगर तो मेरा कीवर्ड छोटा होता ना तो मैं लाजमी 2 दफा यहाँ पे एंटर करता। अब मैं 2 दफा एंटर क्यों नहीं की, क्योंकि अगर मैं ज्यादा इसको लंबा करूंगा ना तो ये यहाँ पे एक्सीड कर जाएगी लिमिट और डॉट डॉट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर। सर ये बेसिकली सर वीडियोस मैंने जी बोले बोले जी बोले। सर मुझे ये पूछना था, YouTube की जो वीडियोस हैं मतलब जैसे वो सर्च बार पे आ रही होती हैं तो क्या उनकी भी एसईओ होती है? जैसे वो सर्च बार में जैसे हाँ डिफरेंट कंटेंट यूट्यूब की आता है। ऐसी होती है, बिल्कुल होती है। ओके, तो उसके लिए भी हमें जैसे कंटेंट है, अगर हम फनी वीडियोस का कंटेंट जैसे अब शॉर्ट्स का है YouTube पे, तो हाँ उसके लिए हाँ, अगर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो उसके लिए पहले कीवर्ड रिसर्च करें, जैसे रेलेवेंट्स हैं तो उससे रिलेटेड टैग डालें। जब तो आप उससे YouTube पे वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं नीचे टैग्स का ऑप्शन आता है जिसमें से आप 15 से 20 टैग्स डाल सकते हैं और वो उसके भी बकायदा टूल्स होते हैं, बिड IQ वगैरह। उनके ये वैसे जो YouTube की अच्छी वो भी सीखने वाली चीज़ है। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, वरना मैंने खुद भी इसको सीखनी है क्योंकि मुझे डेप्थ नहीं आती। मुझे बस वैसे ही जनरली पता है कि हाँ बिड IQ टूल होता है, उसके ऊपर आप उसका वॉल्यूम वगैरह सर्च करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मैं प्रो हूँ या मैं किसी का प्रोजेक्ट नहीं उठा सकता। तो ओके लेकिन उसमें भी इसी तरह होती है, एसईओ का प्रॉपर सीन होता है तभी आपकी जो वीडियोस है वो रैंक करती हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अब सीन क्या हुआ कि मैंने कहा कि ठीक है यार मैंने तो इसका कर दिया, लेकिन मेरी तो वेबसाइट के अंदर इतनी ज्यादा चीजें हैं। तो जो बंदा अगर फर्ज करो मेरा ये जो कीवर्ड है ये रैंक कर जाता है, कोई बंदा सर्च करता है आईफोन 13 प्रो मैक्स नॉन पीटीए, ठीक है, और मेरा जो लिंक है वो यहाँ कहीं आ जाता है। अब वो अगर इसको क्लिक करता है तो वो आएगा तो इसी पेज के ऊपर ना, ऐसे ही है ना। सर आपने किया हुआ है ना, इसको बनाया हुआ है, तो आपने कहा है कि मैं भी इस पे वर्क किया है 2-3 डेज पहले, तो आप अपना ही मतलब खोल के दिखाए हैं। तो पहले मैंने अपना ही तो खोल के दिखाया था, ये वाला पेज ही तो खोला था, लेकिन इसमें ऑलरेडी काम हुआ था। तो इसलिए मैंने दूसरा प्रोडक्ट उठा के आपको दिखाया कि जब आप ऐसा प्रोडक्ट ओपन करते हैं उसके ऊपर काम नहीं हुआ तो आपने काम करना कैसे है। जो भी मैंने करके दिखाया उस पर मैंने काम करना नहीं था, ना ही काम हुआ है। वो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेटा टाइटल बनाते कहते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन बनाते कैसे हैं, की फ्रेज आपने कहाँ ऐड करना है, पहले कैसा दिखता था बाद में कैसा दिखेगा, वो तो इसी जब हमने उसको फोकस कर लिया, हर चीज कर, तो गूगल के पास अब वो किस तरह जाएगा? वो तो एसईओ करेंगे, ऐसा थोड़ी गूगल के ऊपर आएगा। अगर आपको क्या लगता है सिर्फ ये अकेली वेबसाइट है जो ये मोबाइल फोन बेच रही है? हजारों करोड़ों वेबसाइट्स हैं। ये जो वेबसाइट है बिल्कुल नहीं है, अभी अस्सलाम वालेकुम सर। रैंक होने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए इसको। 8 महीने 10 महीने साल कहीं नहीं गया टाइम, ये एमी थोड़ी इधर आ जाएगी इधर। ये तो मैं आपको एक अगली बात समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट करो 1 साल बाद यहाँ पे कोई बंदा कोई लिखता है आईफोन 13 प्रो मैक्स ये नॉन, ठीक है। अब फर्स्ट कर लो मेरी वेबसाइट यहाँ तीसरे नंबर पे आ जाती, ठीक है। अब जब वो इधर क्लिक करेगा तो क्लिक करके वो कहाँ आएगा, वो इस वाले पेज पर आएगा। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर, ये समझ आ गई कि वो सिंपल क्लिक करेगा और वो की मतलब वेबसाइट खोल लेगा। वेबसाइट नहीं, वेब पेज, वो मैं इस वाले वेब पेज को, वेबसाइट selfie.pk है। अब selfie.pk ठीक का है, आगे प्रोडक्ट है, फिर आईफोन है, फिर 13 है, ये वेब पेज है, ठीक है सर। ठीक है। अब मसला ये है कि इस सेल्फी की वेबसाइट के अंदर तो हजारों ये प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इतनी कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी के अंदर इतने प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हमने इस एक की तो कर ली एसईओ, तो हमारा यूजर यहाँ पे आएगा तो फिर हम उसको बाकी इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर कैसे लेके जाएंगे? क्या अब हम अलग अलग हर प्रोडक्ट की एसईओ करेंगे? नहीं, उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने अपने कंटेंट में ऐसी चीजें लिखनी है कि जिसके अंदर जो आपकी बाकी कैटेगरी से रिलेटेड हो। कि अपने कंटेंट में कोई ऐसी बात लिख लो कि जो कि मैकबुक का जहाँ जिक्र हो रहा हो, उसके पीछे मैं मैकबुक का लिंक लगा दूंगा, ठीक है। इसी पेज के अंदर कोई ऐसा कंटेंट लिख दो जिसके अंदर आपका आ जाए, एक सेकंड। सर अब एक फॉर एग्जांपल सर मैंने मैकबुक पे लिखना है, ठीक है, तो सर मैकबुक पे पहले मैं उसको सिंपली इसको देखूंगी, फिर उसको कहते कीवर्ड उठाऊंगी और फिर उसका वो टाइटल लिखना शुरू करूंगी। जी जी सर एक सवाल था आपसे। जी पूछें। सर जी ये पूछना था, मैंने लोकल होस्ट वर्डप्रेस बनाई है तो उसके ऊपर ये सारी प्रैक्टिस हो सकती है?
आपकी वेबसाइट बनी हुई है कोई अपनी? लोकल होस्ट जो फ्री वेबसाइट होती है ना, उनके ऊपर। अच्छा, मतलब वहाँ पे एक्सेस वगैरह है ना, वर्डप्रेस है ना आपके पास? जी वर्डप्रेस भी है। हाँ जी, फिर तो आप कर सकते हो उसको प्रैक्टिस। अच्छा, और सर एक और रिक्वेस्ट थी कि मुझे अभी तक LMS में ना ये जूम सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग मिली है, बाकी कोई भी नहीं। यार ये जो जितना भी LMS का काम है सारे मैनेजमेंट और एडमिन के हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पे सेशंस देते हैं हमें सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस होती है कि आपको आज लिंक आ गया, आप इसको बढ़ाएं, ये करें वो करें। हमें खुद भी नहीं पता कि इवन ये व्हाट्सएप ग्रुप जो अब आपका बना है, ये भी इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। हाँ, मैं इनको कहा काफ़ी अर्से से रहा हूँ, लेकिन वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये जितने भी क्योंकि LMS सर असाइनमेंट क्विज प्रोजेक्ट ये सारा काम जो है ना एडमिन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें मैं आपकी सॉरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि सर मैं ड्यूटी पे भी होता हूँ, सेकंड टाइम में ये चीज़ें भी देख रहा होता हूँ, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग मुझे मिस हो जाए तो फिर ये लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहे हैं और मैं इनको प्रोवाइड भी आके कर देता हूँ। वो कब LMS पे लगाते हैं वो उसमें मैं नहीं आपकी कोई हेल्प कर सकता। सर वो रिकॉर्ड सेशन नहीं लगाते, सिर्फ मॉड्यूल लगाते हैं सिंपली। जिस तरह आप ये जूम सेशन आप करवा रहे हैं ना, तो आपने इसकी रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड करते, वो सिर्फ मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं आपको सिंपली सिर्फ। चले मैं इनको दोबारा कहता हूँ सेशन के बाद में कि रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करें आपको। चलें, बहुत शुक्रिया। तो उसमें मैं आपको एक बात ये कर रहा था कि अब एक बंदा लिंक पे क्लिक करके मेरे मोबाइल वाले इस पेज पे आ गया, ठीक है। अब मेरी इतनी बड़ी वेबसाइट है, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़े, मेरी वेबसाइट के बाकी जो कैटेगरीज हैं वो भी एक्सप्लोर हो, ठीक है। तो उसमें फिर एक तरीकाकार, दो तरीकेकार होते हैं। एक तो होता है कि आप अपना कंटेंट ऐसा लिखें कि उसमें कहीं आपने स्मार्ट वॉचेस का जिक्र कर दिया है, एप्पल की स्मार्ट वॉच, उसके पीछे मैं एप्पल की स्मार्ट वॉच का यहाँ का लिंक लगा दूंगा, ठीक है। कहीं आपने ईयरबड्स का आपने जिक्र कर दिया जिसमें एप्पल एयरपॉड्स आ जाते हैं आपके, उसके पीछे मैं उसका लिंक लगा दूंगा कि वो यहाँ पे क्लिक करके उधर चला जाए, ठीक है। या दूसरा तरीकाकार ये होता है, एक मिनट, ये दूसरा तरीकाकार आपका ये होता है, हमने क्या किया, हमने ना बटन्स लगाए नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ। सर बेसिकली कितने इयर्स लग जाते हैं एसईओ करने में, मतलब करते करते? एक सेकेंड। अच्छा, आप क्या सवाल पूछ रही थी? सर मैं ये पूछ रही थी बेसिकली कि हमें कितने मतलब इयर्स लग जाते हैं कि एसईओ करते करते सीखने में, वेबसाइट को एसईओ करने में? नहीं, सीखने में। सीखने में एसईओ तो एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस है। मुझे 2 साल हो गए, लेकिन अपडेट्स इतनी आ रही, मैं भी सीख रहा हूँ। लर्निंग प्रोसेस नहीं आपका कभी खत्म होता। ठीक है सर तो मतलब बेसिकली हम साथ साथ वर्क भी करते रहते हैं और फिर भी हमें सीखनी पड़ती है साथ साथ। हाँ, क्योंकि इसमें हर 2 महीने अपडेशन आ रही है ना। ठीक, मतलब आप ये नहीं कह सकते हाँ मैंने सीख लिया बस अब बात खत्म हो गई। सर इसकी अपडेट किस तरह चेक करते हैं? क्या कुछ चीज? साइट है इसकी अपडेट किस तरह चेक करते हैं? कहाँ पे इसकी अपडेट्स अपडेट? बेटर डिस्कशंस से, सीनियर से डिस्कशन, या जब भी कोई ना कोई नई वेबसाइट आई उस पर काम करते करते कहीं ना कहीं पता लग जाता है आपको। सर अगर इसकी हम किसी कोई सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम कर रही हूँ, तो वही बताएंगे कि इस चीज में अपडेट आ गई है तो मतलब तुम इसको अपडेट करो। अगर वहाँ पे कोई सीनियर बैठा है फिर तो आपको बता देगा। अगर तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे एसईओ डिपार्टमेंट नहीं होता, आपने अकेले एसईओ करनी होती है। जैसे मेरे साथ अभी तक जितना भी सीन हुआ है वही हो रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ कि जी आप अकेले ही हैं, अभी तक कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं, तो आपने अकेले ही काम करना है। ऑब्वियसली में मुश्किलात होती हैं क्योंकि एसईओ जो चीज़ है वो डिस्कशन के ऊपर बेस करती है, तो डिपेंड सर करता है। बेसिकली आपने किसी सॉफ्टवेयर हाउस से की है या खुद ही आपने मतलब लर्न करते करते? मेरा जो बैचलर्स था वो इंजीनियरिंग में था, जो मेरा मास्टर्स था वो मार्केटिंग में था। मैंने डिजिटल मार्केटिंग की सर्टिफिकेशन की प्रॉपर, फिर उसके बाद मैंने अरफा की टावर में मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह की, फिर मैंने प्रॉपर जॉब्स, मतलब उसके बाद से मैं तकरीबन 2 साल से मैं जॉब्स कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे शुरू में इंटर्नशिप में एक प्रॉपर टीम मिली थी, वहाँ से मैंने बेसिक सीखी और अभी तक मैं उनके साथ वो मतलब जब भी मैं कहीं फंसता हूँ तो मैं हमेशा उसी टीम के साथ कांटेक्ट करता हूँ हमेशा ना। तो
अब फिर लेकिन मैं यूट्यूब से मैं लर्निंग बहुत अपनी रखता हूँ, मैं यूट्यूब से ट्यूटोरियल बहुत सीखता हूँ। अभी जो मैं आपको कोर्स पढ़ा रहा हूँ ना, ये महीना हुआ होगा बामुश्किल, ये महीना पहले मैंने डिजाइन किया सारा लेटेस्ट, ये सारा लेटेस्ट वो आउटलाइन और लेटेस्ट टेक्निक्स के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं कि मैंने जो पिछले साल की बनाई हुई उसको मैं चला रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। तो इस ये फील्ड ऐसी जिसमें आप रुक नहीं सकते, मतलब मैं ये नहीं कह सकता आराम से मैं सुबह 9 बजे गया 5 बजे घर आ गया, लाइफ बहुत बिजी रहती है इसमें आपकी ना, आपको अपडेट रहना पड़ता है इसमें। थैंक यू। ठीक है सर, तो सर ये कहते हैं मतलब अगर आपको कोई मतलब अगर हम आपसे भी पढ़ रहे हैं तो फॉर एग्जांपल हमें किसी सॉफ्टवेयर हाउस की मतलब वो होती है, क्या कहते हैं, इंटर्नशिप की ऑफर होती है, तो हम इधर कोर्सेज का वो एक ही कोर्स चलता है, मतलब एक ही कोर्स में मतलब हमें लगेगा यहाँ वो डिफरेंट थोड़ी सी ऐसी होगी है इनकी, हमारी जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम ये डिफरेंट होगी। ये बात याद रखना, एसईओ में हर बंदा आपकी उसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। उसकी वजह यह है कि देखो जिन टेक्निक से मेरी वेबसाइट रैंक हुई है ना, मैं वो टेक्निक्स को फॉलो करूंगा, ठीक है। साथ वाले बंदे की टेक्निक कोई और थी, वो किसी और से रैंक किया। नंबर 2, अगर कहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको इंटर्नशिप मिल रही है, कभी मौका हाथ से जाने ना दो। कोर्स में जितना मर्जी प्रैक्टिकली पढ़ा लूं, जब तक मैदान में नहीं उतरते ना आप, तब तक वो चीज़ नहीं होती। जब मैंने सर बेसिकली वो उन्होंने ये सॉरी मैं बात करती हूँ, मुझे नहीं पता आप किस एरिया से, तो लेकिन सर यहाँ पे फैसलाबाद में एक है ये सॉफ्टवेयर हाउस है वेक्टर कोडर के नाम से, तो सर बहुत मुश्किल से ना उन्होंने बहुत देर के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में उन्होंने ना लॉन्च किए थे कोर्सेज। तो जब उन्होंने आके हमारी यूनिवर्सिटी को विजिट किया तो उन्होंने बच्चों को मतलब कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने कहा कि हम आपको 3rd मंथ की एसईओ सिखाएंगे और उसके बाद अगर आप 3 लेते हैं तो ठीक है, जब तो फिर हम आपको उसके पे चार्ज करेंगे, आपको चार्ज करके उसके बाद आपको हम जब आप करना शुरू कर देंगे तो फिर हम आपको मतलब उसकी पे करेंगे कि आपको उसका पे भी मिलता जाएगा साथ साथ। आप करो अवेल अपॉर्चुनिटी को लाजमी। तो सर यही मैं बेसिकली ये पूछना चाहिए थी कि मतलब अगर मैं उधर भी वर्क करूं और इधर से भी पढूं तो मतलब दोनों का डिफरेंट होगी ना ये चीज। नहीं, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लर्न करोगे, ऐसा नहीं होगा कि वहां से बिल्कुल ऐसी बिल्कुल ही अलग हो। टेक्निक्स अलग होती हैं, नई चीजें पता लगती हैं, हो सकता है उनका कीवर्ड निकालने का तरीका अलग हो, मेरा थोड़ा अलग हो, बस इस तरह की चीजों का फर्क होता है। अब ये थोड़ी होगा कहेंगे नहीं एसईओ में ऑन पेज होता है, हम तो खाली ऑफ पेज पे काम करते हैं, ऐसा नहीं होता। आपका एक्सपोजर होगा, आपको सीखने को। अच्छा, ये जो आप लोगों के सामने पेज खुला है, आप यहाँ पे देखें कि एक्सेसरीज के आगे एप्पल स्मार्ट वॉच, एप्पल एयरपॉड्स, एप्पल की चीज लिखा हुआ है। अब इसमें मैं जहाँ पे भी क्लिक करूंगा ना, ये उस चैप्टर के मेरे पेज पे ले जाएगा। तो 2 तरीकेकार होते हैं। पहला तरीकाकार ये होता है कि या तो आप कंटेंट में कुछ ना कुछ ऐसा लिख दो जो कि आपके बाकी कैटेगरीज से यहाँ से कोई ना कोई रिलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ना क्या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये हम प्रोडक्ट या इसकी साइड से शो आ रहा है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा, तो इसलिए हमने क्या किया, क्योंकि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन था तो हम ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ना बेसिकली अप टू द वो होती है, प्रोडक्ट होती है, इसमें कोई वो अलग से चीजें लिखी होती, तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे बटन ऐड किए। अब इसका फायदा क्या हुआ है? इसका फायदा है कि जब ये वाला पेज रैंक करेगा और कोई बंदा इस पेज पर आएगा तो फिर यहाँ पे मैंने उसको मुख्तलिफ उनको दिए हुए जगहें दी हुई कि यहाँ से आके आप मेरी वेबसाइट को और ज्यादा एक्सप्लोर करो। जब वो इधर जाएगा एप्पल एयरपॉड या एप्पल स्मार्ट वॉच पे, तो वहां पे भी हमने कोई ना कोई चीजें अब लगानी फ्यूचर में कि वो वहां से फिर मैकबुक की तरफ जाए या किसी और ब्रांड की स्मार्ट वॉच की तरफ जाए। तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम करने का तरीका प्रकार बेटा ये होता है कि आप 2-3 हॉट फेवरेट उनके प्रोडक्ट्स पकड़ लेते हो, फिर उनके ऊपर काम करते हो और उनके अंदर या तो आपने बटन्स लगाए होते हैं इस तरह, या फिर यहाँ कंटेंट के अंदर उनकी ना अपने बाकी रेलेवेंट कैटेगरी, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ पे मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हुआवे की स्मार्ट वॉच लगा दूँ या Xiaomi की, ठीक है। मैंने एप्पल की तो एप्पल स्मार्ट वॉच, एप्पल का फोन है तो एप्पल एयरपॉड्स, ठीक है, रेलिवेंट चीजें, ताकि मुख्तलिफ वेब पेजेस पे आपके वो आए। वरना तो ई कॉमर्स वेबसाइट इतनी बड़ी होती हैं, आप तो 2-3 प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करो या 5 के ऊपर काम कर लोगे, तो बाकी जो 900 प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या बनेगा।
तो उनके ऊपर ट्रैफिक लाने का तरीकेकार ये होता है। ऑन पेज क्या होता है ये हमने देख लिया है, ठीक है। यूज ऑफ कीवर्ड इन वन पेज ऑन पेज एसईओ, ये भी हमने सारा देख लिया कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, सॉरी कीवर्ड हंटिंग कैसे करते हैं, उसका हम जो स्टैट्स हैं वो कैसे चेक करते हैं, ब्लॉग लिखना होगा तो क्या तरीकेकार है, वेबसाइट में यूज करने तो क्या तरीकेकार है, ठीक है। और मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है वो भी देख लिया। हाँ, इसके करैक्टर्स मैं बता दूं, करैक्टर्स नहीं बताया मैंने, वो भूल, एक सेकंड वो मैं बता दूं आपको। एक्सक्यूज मी सर, ये पहले वाला पॉइंट दोबारा बता दे, मेरा रिकनेक्ट हो गया था। कौन सा पॉइंट? जो ये आपने इससे पिछले वाला बताया है। वो तो मैंने अभी ये बताया कि हमने इस लेक्चर में क्या-क्या पढ़ लिया। अभी तो हमने सिर्फ 3 लेक्चर नहीं पढ़े, वो कहते हैं सबसे पहले हमने एसईओ देखा क्या होता है, उसके बाद उसका पर्पस वगैरह देखा, कीवर्ड देखा, और अब ये देखा है एसईओ कितने टाइप्स की होती है। हाँ जी, मैंने भी यही बोला कि आज के लेक्चर में क्या हमने अभी तक क्या पढ़ा है, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ क्या होता है वो हमने सीख लिया। यूज ऑफ कीवर्ड इन ऑन पेज एसईओ वो हमने सारा देखा, गूगल के ऊपर क्या चीज सर्च करते हैं, रिजल्ट क्या आता है, फिर गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर के स्टैट्स लेके आते हैं। ब्लॉग के लिए देखना है तो क्या होगा, आपका जो कीवर्ड है वो कैसे होते हैं, वेबसाइट पे लगाने कीवर्ड तो वो कैसे होते हैं। फिर था मेटा टाइटल क्या होता है, उसको लिखते कैसे हैं वो हमने देख लिया। मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे होते हैं वो कैसे लिखते हैं वो भी देख लिया। इसमें एक चीज रहेगी कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के ना कैरेक्टर्स होते हैं, वो कितने कैरेक्टर्स होते हैं और अगर वो एक्सीड हो जाए तो क्या उसका साइड इफेक्ट होता है वो भी देख लेते हैं। अच्छा ये देखिए, ये आपको यहाँ पे मेटा टाइटल शो हो रहा है यहाँ पे इसका। यस सर। ठीक है, फर्स्ट करोगे इस टाइटल को मैं बढ़ा दूं, कुछ भी आगे लिख दो, iPhone 13 Pro Max नॉन पेटी प्राइस इन पाकिस्तान अवेलेबल ओनली इन पाकिस्तान। अभी देखो यहाँ पे डॉट डॉट्स आने शुरू हो गए, ये डॉट्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को? यस सर, अब डॉट्स में डॉट्स स्क्रीन के मतलब ये बढ़ा दिए गए हैं या इसके आगे और भी है कुछ? हाँ, यार ये किसकी साइड से आवाज आ रही है, प्लीज इसको माइक ऑफ कर लें, सेशन डिस्टर्ब होता है इस तरह। डॉट्स का मतलब ये है कि आपने जो अपनी ये देखें रेड लाइन हो गई है कि आपने जो लिमिट है वो एक्सीड कर दी है। अब इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान बाज़ दफा ये होता है कि फर्ज करें यहाँ पे अगर कोई मुझे नजर आ जाए, ये देखिए पाकिस्तान का एक डॉट डॉट है, ठीक है। इसका बाज़ दफा नुकसान ये होता है कि अभी तो चलो इसका जो कीवर्ड है शुरू में ही है iPhone 13 Pro Max प्राइस, ठीक है, बंदे को पता लगे जो वेबसाइट है किससे रिगार्डिंग है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने टाइटल ऐसा बनाया होता है कि उनका जो कीवर्ड होता है ना, मेन कीवर्ड जिसके ऊपर यूजर आया होता है वो यहाँ कहीं आ रहा होता है। अब यहाँ तो डॉट्स आगे आ गए क्योंकि कैरेक्टर्स एक्सीड हो चुके हैं, ठीक है। तो उसका नुकसान ये होता है कि यूजर को ये लगता है कि या तो इररेलेवेंट कोई एक लिंक आ गया या मैं किसी गलत जगह पर आ गया, तो वो आपके जो लिंक को जो क्लिक करने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए गूगल ये आपको कहता है कि आपने जो कैरेक्टर्स है उसका ख्याल रखना है कि 50 या 60 कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक्सीड नहीं करना। एक्सीड करेंगे तो डॉट 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 शो होगा, और अगर आपका कीवर्ड यहाँ कहीं आ रहा होगा तो अगले बंदे को ऐसे नजर नहीं आना, तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपके लिंक को जो उसने क्लिक करने के चांसेस थे वो भी खत्म हो गए। समझ आया इस बात की? जी सर, और इसका मतलब ये है कि मतलब हमने एक लिमिट में रह के लिखना है। हाँ जी जी, आपने ये ऊपर देखना है, ऊपर साथ साथ प्रीव्यू में कि आपका जो कीवर्ड है वो एक्सीड, सॉरी कैरेक्टर्स हैं वो एक्सीड तो नहीं कर रहे। ओके सर। इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आपको याद हो मैंने इस लेक्चर में अभी कुछ देर पहले बात बोली थी कि अगर मेरा ये जो कीवर्ड है ये अगर ये लेंथी ना होता तो मैं 2 दफा यूज करता। यस सर, आपने कहा था। हाँ, वो इसीलिए कहा था कि अगर मैं इसको 2 दफा इसको मैं खाली यूं करके दोबारा तो नहीं लिख सकता ना, ऑब्वियसली मुझे कोई लाइन बनानी पड़नी है, ठीक है, ताकि वो फ्लो में जाए। अगर मैं फ्लो में लिख के लाइन बनाऊंगा तो जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्सीड हो जाएंगे। अभी जो आप यहाँ ये शो नहीं ग्रीन लाइन, ये रेड हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो
आप लोगों को यहाँ प्रीव्यू में शो हो रहा है ना, ये यहाँ पे आके डॉट डॉट शुरू हो जाएंगे। हाँ, अब इसका ऐसे कोई डायरेक्टली नुकसान नहीं होता, लेकिन एसईओ में क्या है कि आपने हर तरफ से ध्यान रखना होता है कि आपकी साइड से कोई ना कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। टाइटल में तो ज्यादा हमने ध्यान रखना होता है इधर ना, क्योंकि टाइटल को मेन डिस्क्रिप्शन तो कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो ऑब्वियसली आप क्या पढ़ोगे, ये पढ़ के आप लिंक पे क्लिक करते हो, ठीक है। तो इसमें अगर आपका कहीं कीवर्ड यहाँ पे कहीं एंड पे आ रहा है और कैरेक्टर्स भी एक्सीड हुए हो और उस बंदे को डॉट 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 शो हो रहे हो, तो वो 0% चांस है कि आपके लिंक पे क्लिक करेगा। सर टाइटल में बेसिकली मेन बात ही लिखनी है। क्या चीज? मैंने कहा कि टाइटल में बेसिकली सिर्फ मेन बात ही लिखनी है। हाँ ऑब्वियसली ना, आप टाइटल, अब आपका जो पेज है वो किसके ऊपर है, आईफोन 13 प्रो मैक्स के ऊपर, ठीक है। तब आप खाली आप टाइटल में आप ये तो नहीं लिख सकती आईफोन इन पाकिस्तान, क्यों? आईफोन 1000 किस्म के। जी सर। तो आपका जो टाइटल है एक तो वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, और कीवर्ड उसका प्रैक्टिस के अंदर आना चाहिए कि वो विजिबल हो। ओके सर। हाँ, आप इसको थोड़ा ये बना सकते हो कि अब देखो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा एक जो पॉइंट आया था वो क्या आ रहा था, हमारे कीवर्ड के अंदर ये वर्ड आ रहा है प्राइस इन पाकिस्तान। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन अब हम क्या करें, हमें ट्रैफिक इसी के ऊपर मिल रही है। अगर तो आपका कीवर्ड इस तरह का होता, आईफोन 13 प्रो मैक्स इन पाकिस्तान, ठीक है, तो आप इसको इस तरह बना सकते हो, बेस्ट आईफोन 13 प्रो मैक्स इन पाकिस्तान, ठीक है, या लेटेस्ट आईफोन इन पाकिस्तान। लेकिन लेटेस्ट आईफोन 13 ऑब्वियसली सेंस बनती नहीं है, तो हमें क्योंकि ट्रैफिक ही इसके ऊपर मिल रही है प्राइस इन पाकिस्तान के ऊपर, तो हमें ये वाला कीवर्ड रखना है। अब इसके साथ कीवर्ड के साथ अगर मैं शुरू में बेस्ट लगा दूं तो वो इतना सूट नहीं करेगा, वरना इतनी गुंजाइश होती है, आप स्टार्टिंग में एंड पे कोई ना कोई वर्ड लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा पहले पिछली कंपनी के लिए कीवर्ड था लगी अपार्टमेंट्स इन लाहौर, ठीक है, तो उसके स्टार्ट में मैं अक्सर लिख देता था कि बेस्ट लगी अपार्टमेंट्स इन लाहौर, टॉप लगी अपार्टमेंट्स इन लाहौर 2022, इस तरह। ये मतलब ये थोड़ी बहुत चेंजेस आप कर सकते हो कीवर्ड के आगे पीछे। सर हमें लेक्चर में पढ़ाया था। तो ये आज का आप लोगों का लेक्चर था। अगर इसमें कोई अभी कंफ्यूजन है, सवाल है, तो मुझसे पूछ लें आप। सर कीवर्ड से रिलेटेड है कि क्या हम जब मैं फर्ज करें मेरा ब्लॉग है फैशन से रिलेटेड, तो उससे मैं अपना जो कीवर्ड है वो अगर क्लोथ को लेके सर्च करता हूँ, बेस्ट मेंस क्लोथ, आगे मैं कंट्री मेरे पास है यूके, ठीक है, तो अगर आगे मैं इन यूके लिखूंगा या उसका कोई शहर लिखूंगा? देखिए यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जो कि बहुत एक पूरा किंगडम है, ठीक है। तो आप जी पहले जी उससे स्टार्ट करें। आप देखिए यूके के मशहूर सिटीज कौन से हैं, लंदन हो जी गया, बर्मिंघम हो गया, ठीक है, उनमें फिर आप उनके ऊपर सर्च करें कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाके। ठीक। और सबसे पहले तो आप गूगल पे लिखें कि अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं बेस्ट मेंस आउटफिट्स इन लंदन, ये पिंटरेस्ट आ गया, चलो इसका देख लेते हैं ये क्या चीज़ है, ब्लॉग है या क्या है। ठीक है, ये ब्लॉग आ गया आपका, और आपको चाहिए भी ब्लॉग के लिए, जी जी ठीक है, ये भी ब्लॉग है। ये भी ब्लॉग है, ये भी आपका ब्लॉग है, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया कि इस कीवर्ड के ऊपर आपका रेलिवेंट कंटेंट आ रहा है जैसा का आप चाह रहे हैं, ठीक है। जी जी तो आपने इसको कंट्रोल सी किया, यहाँ आए, यहाँ आपने क्रॉस किया, और सबसे पहले आपने क्या करना है, लोकेशन चेंज करनी है अपनी। ठीक। ओहो, कहाँ चला गया, स्पॉट आपने किया क्रॉस, और यहाँ पे लिखा आपने यूनाइटेड किंगडम, सॉरी लंदन, हमें लंदन भी देखना पड़ेगा, हमें सिटी वाइज।
ठीक हो गया, इसको कर दिया मैं सेव। नहीं, इसमें हमें ट्रैफिक नहीं मिल रही क्योंकि अब फिर इसका मतलब है आप यहाँ पे अब चेंज करके देखो, फिर आपने यहाँ पे और मतलब आउटफिट से रिलेटेड जो जो भी आपके बनते होंगे ना, जी जी इसको सर तो ये लोकेशन लगाना जरूरी है? हाँ, क्योंकि अगर ये चाह रहा है कि अगर इसका जो ब्लॉग है वो लंदन के लोगों के लिए है, लंदन में इसका जो ब्लॉग है यूके में रैंक हो, तो लोकेशन तो आपने फिर वहां के हिसाब से देखनी है कि वहां के लोग क्या सर्च करते हैं ये चीज देखने के लिए। सर तो यूके की लोकेशन लगा के तो वो पाकिस्तान में किस तरह चल सकता है वो? मतलब हम लोकेशन तो वहां की दे रहे, जब वहां के लोग सिर्फ सर्च कर सकते हैं, यहाँ के लोगों ने तो नहीं ना सर्च करना। हमने ये देखना है कि उसकी टारगेट लोकेशन क्या है। उसने कहा सर मैं यूके के लिए देखना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ये देखूंगा कि यूके के लोग जब कपड़ों को सर्च करते हैं तो क्या सर्च करते हैं। यहाँ पे आप रिजल्ट्स जो होते हैं ना, ये वो वाले रिजल्ट्स होते हैं जो लिखा आते हैं यहाँ पे। अभी तो खैर कोई नहीं रिजल्ट आ रहा है, जो लिखा आता है वो ये होता है कि जो लोग गूगल के ऊपर बाबा सर्च कर रहे होते हैं उसके एनालिसिस के ऊपर बता रहे होते हैं कि लोग ये सर्च करें, इतनी ट्रैफिक इस वाले फ्रेज को सर्च कर रही है, ठीक है, और कितने यहाँ पे कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो जब उसने मुझे कहा है कि मैंने लंदन के लिए करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये देखो लोकेशन जो है मैंने लंदन डाली। तो सर अगर इसे ओवरऑल हम यूके करें, हमारी जो लोकेशन है वो भी यूके की हो और हमारा कीवर्ड हो वो भी यूके का हो। हाँ, हो सकता है यूके पे आ जाए, जैसा लाहौर पे नहीं आता पाकिस्तान पे आ गया था। ये मतलब आप ना काफी इस तरह मुख्तलिफ नाम सर्च करो, उसमें देखो ट्रैफिक किसके ऊपर आ रही है आपके ऊपर, आपके किस कीवर्ड पे ट्रैफिक आ रही है। तो सर अगर इस तरह करें, हमारी जो मेन लोकेशन है यहाँ पे उसे हम यूके करें और जो हमारे कीवर्ड है वहाँ पे हम लंदन कर दें, तो फिर तो कीवर्ड हो सकता है कि उसकी ट्रैफिक अच्छी हो। मतलब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे आप लंदन ही लिखो लेकिन पीछे से जो लोकेशन है वो यूके रखो पूरी। जी जी करके देख सकते हैं इसको फिर हम। इस पे भी नहीं आ रहा आपके पास। बस आपको मैंने तरीका तो बता दिया ना, अब आप इस पे सर्च करना। चले किसी और सर को क्वेश्चन है? आपने फर्स्ट असाइनमेंट दे दी है? बेटा वो असाइनमेंट्स वगैरह उनकी तरफ से आती हैं, मैनेजमेंट की तरफ, एडमिन की तरफ से आती हैं। अच्छा तो सर असाइनमेंट कैसी सबमिट करनी है? हाँ जी, हेलो। असाइनमेंट वगैरह जो कैसे हम करेंगे उसके बारे में डिटेल। हाँ बेटा, मैंने अभी कहा कि असाइनमेंट से मेरा कोई वो नहीं है ताल्लुक ना, मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो मैनेजमेंट या एडमिन आपको बता सकती है। सर उधर पेज में लिखा हुआ है कि किस तरह अपलोड करनी है, किस तरह करनी है असाइनमेंट है। हाँ, फिर उन्होंने बताया होगा उनके, हाँ, ट्रेनर्स को नहीं इस बारे में सब कोई। पता है सर, हर सब कुछ पता है। ठीक है, चलें फिर मैं सेशन एंड करता हूँ। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। जी जी सर व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है? हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है सर? हाँ, इन्होंने कल परसों मैंने बताया इशू आ रहे हैं सर। अभी तक तो मैं ऐड नहीं हुआ उसमें सर। एक्चुअली मैं एक मिनट चेक करता हूँ कि मैं एडमिन हूँ उसका नहीं। सर हमें भी ऐड नहीं किया हुआ इसमें। सर काइंडली मेरा भी व्हाट्सएप नहीं ऐड हुआ हुआ। ये मैंने अपना चैट में मैं दोबारा नंबर लिख देता हूँ, आप लोग मुझे अपने नंबर भेज दीजिएगा, मैं ऐड करवा देता हूँ। चलो थैंक यू। ठीक है, ये मैंने आपको एक सेकेंड। अच्छा सर, वो आप एडमिन से बात करें कि मैंने ना एक दो बार ऑब्जर्व किया है कि जो मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के जो क्वेश्चन है उसके मैंने प्रॉपरली राइट आंसर दिए हैं, लेकिन उनका उसी टाइम जो है वो पता चल जाता है कि आपने कितने सही और कितने गलत किए हैं। मुझे लगा कि वहाँ पे ना बैकएंड में कुछ उनके आंसरों में कुछ तब्दीली हुई है, जिसकी वजह से मेरे जो आंसर थे वो भी उन्होंने रॉन्ग काउंट किए हैं। ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ अभी ना।
ठीक है जी, चलिए मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह होती है आपस में मुलाकात। ओके जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।